नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की, और हम लोग चैप्टर नंबर 6 पर पहुँच गए थे और वो आधा चैप्टर हमने कवर कर लिया था। चैप्टर का नाम था न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। तो नए सवाल क्या उठने स्टार्ट हो गए थे, वो उठने स्टार्ट हो गए थे कि भाई ब्राह्मणी क्यों इतने उच्च समझे जाते हैं, या क्षत्रिय क्यों समाज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वेद क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं ना। ब्राह्मण बोलते थे कि वेद तो जो है भगवान ने दी हुई पुस्तकें, इनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिर नए आइडियाज़ में क्या आना स्टार्ट हो गया था कि भाई ये जो कर्म कांड करते हैं, मतलब हवन करते हैं या जो यज्ञ करते हैं, उसमें बहुत सारी पशु बलि और ये सब दिया जाता था ना। बहुत सारी आहुतियाँ डाली जाती थी यज्ञ के अंदर, मेनली उसमें पशुओं का बहुत ज़्यादा वध किया जा रहा था। तो इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन उठने लग गए थे। और सबसे पहले किसने हमने पढ़ लिया था बुद्धा के बारे में, है ना, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो शाक्य कुल से आए थे, है ना। शाक्य जो एक हमने पढ़ा था डेमो, कुछ गणतंत्र होते थे और कुछ जो है राजतंत्र होते थे, जिसमें राजा का राज होता था, और गणतंत्र में कुछ छोटे छोटे राजाओं का राज होता था। वो मिल करके जो एक बड़े राज्य को चलाते थे आपस में सहमति के साथ। तो कल हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ लिया था। आज इस चैप्टर में हम आगे जो है एक और महान आदमी जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, जो थे महावीर जैन, है ना। उससे पहले पणिनि का थोड़ा दिया हुआ है। इन्होंने संस्कृत की एक ग्रामर लिखी थी। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वेंट एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर पणिनि, है ना। पणिनि इनका नाम था, हु प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत। तो उन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर, जैसे आपकी हिंदी ग्रामर होती है, इंग्लिश ग्रामर होती है, उस टाइम पे उन्होंने संस्कृत की एक अच्छी ग्रामर बुक लिखी थी। अरेंज द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज दीज टू क्रिएट formulae like those found in algebra. He used those to write down the rules of language in short formula, around 3000 of them. तो उन्होंने एक, बस आप ये याद रखो कि संस्कृत की एक ग्रामर लिखी थी किसने, पणिनि ने, और बहुत फेमस थी वो। तो अभी हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म के बारे में हमने मोटा मोटा सा पढ़ लिया था, है ना। द लास्ट एंड 24 तीर्थंकारा, तीर्थंकर उनको बोला जाता है बेटा। तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु, वो ऑफ द जैन्स, है ना। वो बोलते हैं महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23 और हो चुके थे, है ना। ही वॉज 24 तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म एंड हिज नेम वॉज वर्धमान महावीर। आल्सो स्प्रेड इज मैसेज अराउंड द सेम टाइम। तो ये भी जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है उन्हीं के टाइम पे ये भी थे दुनिया के अंदर, है ना। ये भी प्रीच कर रहे थे अपने रिलीजन को। महात्मा बुद्ध भी अपने रिलीजन को प्रीच कर रहे थे। दोनों एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, अराउंड 2500 ईयर्स एगो। ही वॉज ए क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी, ए ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ वज्जी संघ, है ना। ये भी एक राजा के बेटे थे बेटा, प्रिंस थे, राजकुमार थे। लिच्छवी एक गणराज्य हुआ करता था, जो कि वज्जी संघ का, जो मैंने गणराज्य बताए थे उनमें से एक आप लगा लो कि वज्जी संघ के छोटे राजा का ये राजकुमार था। तो ये भी क्षत्रिय कुल के थे, महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय कुल के थे, है ना। अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 5। एट द एज ऑफ 30 उन्होंने 29 पे अपने घर को छोड़ दिया था। इन्होंने 30 साल की उम्र में ही लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव इन ए फॉरेस्ट। ये भी अपना जंगल में चले गए। इनको भी जो है वो मोहमाया पसंद नहीं आई, सांसारिक मोहमाया। तो ये भी अपना तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। फॉर 12 ईयर्स ही लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ, एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट। अगेन जो है एनलाइटनमेंट आपके सामने आ गया। तो 12 साल उन्होंने कठोर तपस्या करी जंगल के अंदर, और फिर उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैंने आपसे कहा था पूछना ज्ञान की प्राप्ति क्या है, कौन सा ज्ञान उनको मिल गया था ना। ही टोट ए सिंपल डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है बेटा, मतलब प्रिंसिपल्स को पढ़ाना, या आपने नियम पढ़ाना कह सकते हो, कानून पढ़ाना। आपने एक मैन एंड वीमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। उन्होंने कहा कि भाई जिनको भी जो है सच्चाई जाननी है, या जिनको भी मुक्ति प्राप्त करनी है, सच्चा ज्ञान जिनको चाहिए, वो अपने घर को छोड़ दो, मोहमाया आपको छोड़नी पड़ेगी। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। अहिंसा क्या होता है, अहिंसा होता है बेटा कोई भी मतलब मार दाड़ ना करना, कोई भी किसी को गाली ना देना, किसी के प्रति भी हिंसा ना करना। हिंसा का मतलब होता है जैसे कुत्ते को डंडा मार दिया, किसी मच्छर को मार दिया, तो कोई भी हिंसा नहीं करनी, किसी भी प्राणी को जो है आपको कष्ट नहीं पहुंचाना है। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। तो किसी भी लिविंग बींग्स को जो है आपने हर्ट नहीं करना है, उनको चोट नहीं पहुंचानी। ऑल बींग्स सेड महावीर आर लॉन्ग टू लिव
तो जो भी पैदा हुआ है संसार में वो अपनी खुद की मृत्यु मरे, आप उसमें तंग ना करें, है ना। ऐसा महावीर जैन का कहना था। हम उनको भगवान महावीर जैन करके ही बुलाते हैं, जैसे भगवान महात्मा बुद्ध को हम लोग भगवान बुद्ध कहते हैं ना, हिंदुस्तान के अंदर उनकी भी पूजा की जाती है। ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर, बोला सबको जो है अपनी जान प्यारी है, आप ऐसे ही किसी का शिकार मत करो, है ना। पहले बहुत शिकार होते थे, फिर मांस खाया जाता था उनका। ऑर्डिनरी पीपल could understand the teaching of Mahavira and his followers because they used प्राकृत। अब ये देखो, इन दोनों संतों ने, दोनों जो महापुरुष उस टाइम के हुए, दोनों लोकल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग्स के अंदर। ब्राह्मण क्या करते थे, वो संस्कृत का बड़ा वो समझते थे कि नहीं भाई, संस्कृत से अच्छी तो कुछ लैंग्वेज नहीं है। सारे श्लोक उनके यज्ञ कराते टाइम जो है वो संस्कृत के मंत्रों का जाप करते थे। वो आम जनता के तो समझ में ही नहीं आती थी बेटा, इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी। तो आम जनता उस टाइम पे बिहार के एरिया के अंदर प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करती थी। इन दोनों संतों ने, महावीर जैन ने भी और महात्मा बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा का यूज़ किया जो आम जनता की समझ में आई। There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. For example, Prakrit spoken in Magad was known as मगधी। आज भी बोली जाती है बेटा मगधी भाषा जो है बिहार के कुछ पार्ट्स के अंदर। तो मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसको मगधी बोला जाता था। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनास हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइव्स बैगिंग फॉर फूड। तो एकदम सिंपल जीवन वो लोग व्यतीत करते थे। कोई मतलब अपने पास पैसा, कंगन, मतलब कोई भी इस टाइप की चीज़ें नहीं रखते थे जिससे ये लगे कि भाई ये चोरी होने का डर है ना। पैसे नहीं रखेंगे, कोई भी आभूषण नहीं पहनेंगे, सोना चांदी नहीं रखेंगे, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में रहते हैं। वैसे तो अभी ये नंगे ही रहते थे, अभी आगे हम पढ़ेंगे फिर इनमें डिवीज़न हो जाता है। तो एक सिर्फ कटोरा रखते थे अपने पास जिसमें वो भिक्षा मांगते थे। भिक्षा का मतलब भीख मांगते थे खाना के लिए। बैगिंग फॉर द फूड, दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। उनको एकदम सच्चा रहना पड़ता था, ईमानदार रहना पड़ता था। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील। उनको ये था कि भाई चोरी नहीं करनी है। अगर किसी खेत के अंदर आपको लग रहा है गन्ने लगे हुए हैं और मुझे एक खाना है, तो पहले जाके किसान के घर पे जाके उससे परमिशन लेके आओगे तभी ये गन्ना तोड़ना है, ऐसे नहीं उठा के तोड़ लिया। आल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है बेटा, मतलब ब्रह्मचर्य जिसे हम बोलते हैं। वो किसी मतलब जेंट्स होंगे वो लेडीज़ के संपर्क में नहीं आएंगे, जो लेडीज़ होंगी वो जेंट्स के संपर्क में नहीं आएंगी। तो प्योर ब्रह्मचर्य का उन्हें पालन करना होता था। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। तो इन जो आदमी होते थे उनको तो हर चीज़ छोड़ देनी पड़ती थी। हर चीज़ का मतलब है कपड़े भी नहीं पहनेंगे वो। आज भी हमारे जो जैन मुनि हैं, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में भी आते हैं, कईयों के प्रवचन भी आते हैं, वो टोटली नंगे रहते हैं। वो जब भी जहाँ भी जाते हैं वो ऐसे ही जाते हैं। अगर आपने देखे हैं टीवी वगैरह में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। तो जैन वर्ड का मतलब क्या होता है? द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जीना, है ना, मीनिंग कॉन्करर। तो विजेता जिसे बोला जाता है, जो जीत जाता है। ये इन्होंने ऐसा थोड़े कोई देश जीत लिया था, मगर इन्होंने अपने जो है अपने मन को जीत लिया था, इसलिए इनको महावीर जैन करके बोला जाता है। तो महावीर के लिए क्यों जैन जैन शब्द का यूज़ किया गया? क्योंकि उन्होंने जो है अपनी अंतरात्मा, अपने मन के ऊपर विजय पा ली थी कि मुझे सांसारिक चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसलिए उनको जैन बोला गया, महावीर जैन बोला गया। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वीमेन टू फॉलो दी स्ट्रिक्ट रूल्स। तो वही ये नंगे रहना, सर्दी गर्मी सब हर टाइम पे, और समाज के अंदर आपको रहना है, तो बड़ा मुश्किल काम था, है ना। नेवरथलेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, provided them with food. तो बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पे बेटा ये अपना घर बार छोड़ दिया महात्मा बुद्ध के कहने पे आके और महावीर जैन के कहने पे आकर के। तो काफ़ी सारे लोग इनमें से मॉन्क्स बन गए, और बहुत सारे जो घरों में रह गए वो इनको सपोर्ट करते थे। जब भी भिक्षा मांगने के लिए हमारे समाज में वो था कि कोई भी आपके द्वार पे आ गया भिक्षा मांगने के लिए, हमारे पास जो भी है खाने पीने का वो भिक्षा में हम देते थे उनको। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, है ना। अब ये देखो जैनिज्म जो जैन धर्म था वो मेनली ट्रेडर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, है ना। ऐसा क्यों? अभी देखते हैं। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स।
तो वही जैनियों के नियम इतने कठिन थे कि वही आप किसी प्राणी को हिंसा नहीं पहुंचाओगे। अब जो एक किसान है वो खेती कर रहा है, पहले तो वो हल चलाएगा तो जो ज़मीन को खोदेगा उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी हत्या करेगा, मरेंगे वो, है ना। चूहे वगैरह आगे उनको मारने की कोशिश करेगा वो, कि फसल को नष्ट ना करे। दूसरे जानवर आते हैं जो फसल को नष्ट करने के लिए, उनको भी डरा के भगाना पड़ता है या मारना पड़ता है। तो इसलिए फार्मर्स हो गए, क्षत्रिय हो गए जिनका काम लड़ने का था, तो उन लोगों में ये धर्म ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। मगर जो व्यापारी थे, व्यापारियों का तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, उन्हें तो फ़ायदा कमाना, एक चीज़ बेची वहाँ से पैसे ले लिए, फिर दूसरी जगह दूसरी चीज़ बेची उसके पैसे ले लिए, तो वो तो कोई हत्या नहीं करे। तो व्यापारियों के बीच में जैन धर्म बहुत फला फूला, है ना। बाकी लोग इसको ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाए। Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called वल्लभी। वल्लभी एक जगह है बेटा गुजरात में, यहाँ इनका एक महाविद्यालय, महाविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जैनियों की। तो यहाँ पे इनके जो कई सौ सालों तक तो ये जैन ग्रंथ जो थे वो वर्बली चलते रहे, मैंने इससे सीख लिया, मेरे से किसी और ने सीख लिया, ऐसे ट्रांसमिट होते रहे, जैसे वेद भी ट्रांसमिट हुए थे। तो बहुत 1500 ईयर्स पहले जा कर के आप समझ लो कि 5 AD के आसपास जो है, 500 AD के आसपास जा कर के इनको लिखा गया। वल्लभी एक जगह है गुजरात में, है ना। तो ये मेनली आज भी हमें जो जैन धर्म देखने को मिलता है गुजरात के पार्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी संघ क्या होते थे बेटा, है ना, संघ क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बोथ महावीर एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो दोनों का ये मानना था कि जो महावीर जैन का भी और महात्मा बुद्ध का भी, कि भाई जिन्होंने अपना घर छोड़ के तपस्या करी है ना, उनको ही जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन संघास एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। तो उन्होंने उनके लिए संघ का निर्माण किया। संघ का निर्माण करने का मतलब क्या है, बौद्ध भिक्षु जहाँ पे रहते थे और कुछ रूल्स उनको फॉलो करने होते थे भिक्षुओं को, उसको संघ करके बोला जाता था। जहाँ पे उनके मतलब आप कह लो कि उनकी सभा को या संस्था को संघ करके बोला जाता था, है ना। एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, व्हाट इज संघ। तो एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स एंड बिकेम मॉन्क। द रूलर्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड विनय पिटक। तो विनय पिटक एक बुद्धों की एक बुक है जिसके अंदर उनके नियम लिखे हुए हैं। नियम का मतलब है कि उनको क्या करना चाहिए, सुबह उठ के क्या करना चाहिए, भिक्षा किस टाइम पे मांगनी है, कब नहीं मांगनी है, और 15 दिन पे क्या करना है, ये आपको तपस्या कैसे करनी है, ध्यान कैसे लगाना है, क्या क्या काम आप नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है ना। फ्रॉम दिस वी नो दैट देर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वीमेन। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघास, है ना। पहले स्टार्टिंग में महात्मा बुद्ध ने सिर्फ आदमियों के लिए ही संघ के द्वार खोले थे, मगर फिर बाद में उनकी एक आप कह लो परमाता बोला जाता है, या जो जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, वो एक लेडीज़ थी, उनको उन्होंने संघ में जगह दे दी थी। उसके बाद संघ में लेडीज़ भी आने लगी, उससे पहले लेडीज़ नहीं आती थी। और चिल्ड्रन had to take the permission of their parents and slaves that of their masters। तो ऐसा नहीं कि आप बच्चे हो तो पहले आपको अपने माता पिता की परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई लेडीज़ आ रही है तो उसको हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी संघ ज्वाइन करने से पहले, और कोई मान लो कि स्लेव है, किसी का दास है, तो उसको अपने मालिक से लेनी पड़ेगी। दोज हु वर्कड फॉर किंग हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप राजा के लिए काम करते हो या आपने किसी से कर्जा ले रखा है, तो आपने जिससे कर्जा ले रखा है उसका चुका करके तभी आप संघ ज्वाइन कर सकते हो या उससे परमिशन लेके ज्वाइन कर सकते हो। मैन एंड वीमेन हु ज्वाइंड द संघ लेड सिंपल लाइफ्स। तो उनको तो वही सब कुछ त्याग करना पड़ता था, घर बार, बीवी बच्चे, खाना, उनका जो अच्छा पैसा, नौकर चाकर कुछ भी था वो सब छोड़ करके वो तो साधु बन जाते थे। दे वर मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग द फिक्स्ड आवर्स। तो भिक्षु क्या करते थे बेटा, सारा दिन वो ध्यान लगाए रखते थे, मेडिटेशन करते थे, और सिर्फ 2 टाइम ही वो अपना खाना मांग के लाते थे शहरों से या गाँव से, जो भी उनके नज़दीक पड़ता था।
दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षु। भिक्षु द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर, बैगर है ना, तो उनको भिक्षु बोला जाता है। आज भी उनको भिक्षु ही बोला जाता है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, वो भिखारी बन गए हैं ना। वैसे तो भिक्षु हमारे लिए एक मतलब सम्मानजनक वो है, वो वैसे वाले भिखारी नहीं है, मगर ये भी मांग करके खाते हैं, तो प्राकृत भाषा में भिखारी को ही भिक्षु बोला जाता है। मगर हमारे लिए भिक्षु जो है वो साधु संत हैं, उनकी हम मतलब काफ़ी इज्जत करते हैं। दे टोट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर। दे आल्सो हैड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल दैट टुक प्लेस विद इन द संघास। तो उनके बीच में कभी कभी झगड़े भी हो जाते थे बेटा, कि कहते नहीं ये नियम गलत है, हम ऐसा कर सकते हैं। फिर उनके बीच में सेटलमेंट भी कराई जाती थी कि भाई देखो बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, हमें यही चीज़ें माननी है। Those who joined the Sanghas included Brahmin, Kshatriya, merchant, laborer, barbers, courtesans and slaves, है ना। तो दरबारी हो गए बेटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, या मतलब हर कौम के लोग जो है संघ को ज्वाइन कर सकते थे। वो वाला नहीं था वो जो हिंदू समाज में आप कह सकते हो कि जो ब्राह्मण समाज के अंदर चल रहा था कि नहीं भाई शूद्र तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ उनके लिए भी दरवाजे खुले थे, आप कुछ भी हो आकर के संघ ज्वाइन कर सकते हो। पर मोस्टली जो ब्राह्मण थे उन्होंने ही संघ को ज्वाइन किया था। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, सम ऑफ देम आल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन संघास। तो इन बहुत सारे बुद्ध भिक्षुओं ने बहुत सारी किताबें वगैरह भी लिखी हैं बुद्ध के ऊपर, उनकी टीचिंग के ऊपर, और पोएम्स वगैरह भी लिखी हैं। लिस्ट एट लीस्ट 2 ways in which Sangha described in this lesson were different from the one mentioned in chapter number 5. Were they any similarities? ये करें भाई जो संघ हमने वहाँ पे पढ़े थे, संघ और गण करके हमने जो पढ़े थे, इनके अंदर क्या फ़र्क है जो आपने उस टाइम पे पढ़े थे। तो बहुत फ़र्क है बेटा, वो तो एक राज्य का रूप था, ये तो सिर्फ लोगों का समूह है संघ, है ना। और ये तो कोई हिंसा हिंसा वगैरह करते नहीं, लड़ाई झगड़ा करते नहीं, इनके अलग नियम हैं, उनके अलग हुआ करते थे। अभी मोनेस्ट्रीज देखते हैं क्या होता है। टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। तो बेटा सारी साल ये लोग घूमते ही रहते थे, लोगों को अपना ज्ञान देते रहते थे, है ना, कि क्या है बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म क्या सिखाता है, हमें क्या करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें पूरी साल ये भ्रमण करते रहते थे, इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। तो पहले रोड वगैरह तो हुए नहीं करते, कच्चे रास्ते हुआ करते थे बेटा। तो रेनी सीजन जो 3-4 महीने का मान लो आप हिंदुस्तान के अंदर होता था, उसी टाइम पे ये लोग आराम किया करते थे, अदरवाइज़ पूरी साल घूमते रहते थे। तो उस टाइम पे इनके रुकने के लिए राजा महाराजा या जो व्यापारी लोग होते थे या धनी लोग होते थे, रिच पीपल थे, इनके लिए बहुत सारे जगह बिल्ट करवा देते कि यहाँ रेस्ट कर लो बाबा जी आप। Then their supporters built temporary shelter for them in the garden or they lived in natural caves in the hilly areas. अभी ये देखो ये caves बना रखी है ना, the cave hollowed out in the hill, this is a cave in Karle, present day Maharashtra. Monks and nuns lived and meditated in these shelters. तो एक चट्टान थी, उसको नीचे से काट के दरवाजे बना दिए, अंदर से होलो कर दिए। तो ये लोग संत महात्मा जो थे, ये जो बुद्धिस्ट मोंक थे, ये यहाँ पे रेस्ट कर लिया करते थे रेनी सीजन के अंदर। ये आज भी प्रेजेंट है बेटा, क्योंकि ये तो टूटने वाली चीज़ है नहीं ना। तो ये यहाँ पे उनके लिए जगह बनवा दी गई थी कि भाई रेनी सीजन में आप यहाँ पे रेस्ट कर लिया करो। At time went on, many supporters of monk and nun and they themselves felt the need for more permanent shelters and so built monasteries. So monasteries were built. These were known as विहारास। तो विहार क्या होता है बेटा, जहाँ पे मोंक्स रहते हैं या साधु संत रहते हैं, उसको बुद्धिज़्म या जैनिज़्म में आप बोल लो, उसको विहार बोलते थे, है ना, जहाँ पे वो रहते थे। तो मोनेस्ट्री क्या हो गया बेटा, बड़े एरिया के अंदर बना दी गई, जहाँ ज़्यादा साधु संत रहते थे, जो बुद्धिस्ट मोंक रहते थे, उनके लिए मोनेस्ट्रीज बड़ी बड़ी बना दी गई, जो परमानेंट थी। पहले तो कच्चे बनाते थे गार्डन वगैरह में, मगर फिर बाद में इनको पक्के बना बना के देने लगे और इनको विहार बोलते थे। विहाराज यहाँ लिखा है। द अर्लिएस्ट विहाराज वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक। पहले तो लकड़ी के बनाए गए थे, मगर लकड़ी के तो कुछ साल में ख़राब हो जाते, फिर जो है ईंटों के बनाए गए। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया किसको बोलते हैं, गुजरात हो गया बेटा, महाराष्ट्र हो गया, ये मध्य प्रदेश, इस जो इंडिया के इस तरफ का जो पार्ट है,
उसको वहाँ पे बहुत सारी केव्स भी बनवा रखे हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स एंड separateness when they flow into the mighty ocean, so are varnas and ranks and family forgotten when the followers of Buddhism join the orders of monk। तो कह रहा है कि जैसे नदी जो होती है वो समुद्र में मिलके अपना अस्तित्व खो देती है बेटा, है ना, वो समुद्री कहलाएगी उसके बाद। ऐसा थोड़े कहेंगे गंगा रिवर है इस समुद्र के अंदर बह रही है, नहीं, वो तो बे ऑफ बंगाल ही हो गया, अरेबियन सी हो गया, या फिर इंडियन ओशन हो गया, उसमें जो नदी मिलेगी वो इंडियन ओशन ही होगी अभी। तो वो ये कह रहा है कि जो लोग अपने वर्णा को, मतलब चाहे शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, आपने अब छोड़ दिया अपना घर बार, वो जाति पाति को भूल जाओ, अब आप मोंक हो गए हो बस। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहाराज was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king, है ना। तो उन्हीं के पास बेटा जो विहार के लिए ज़मीन दी जाती थी, वो जो जिसके पास होगी वही तो दे पाएगा, गरीब आदमी क्या दे पाएगा। तो रिच जो व्यापारी होते थे बेटा, है ना, जो बड़े से साहूकार होते थे, जमींदार होते थे या राजा होता था, वो ज़मीन दान में दे देते थे विहार बनाने के लिए उनके। विहार आप समझ लो बुद्धिस्ट मोंग के रहने की जगह को विहार बोलते हैं, बार बार आ रहा है। The local people came with gifts of food, clothing and medicine for the monks and nuns। तो लोकल जो जहाँ पे जैसे मान लो कि आज यहाँ आके बुद्धिस्ट मोंक रुके हुए हैं, महात्मा बुद्ध रुके हुए हैं, तो आस पड़ोस के गाँव वाले, शहरों वाले उनके लिए चीज़ें लेकर के आ जाते थे, है ना, गिफ्ट लेके आ जाते थे। इन रिटर्न दे टोल्ड द पीपल ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यू विल लर्न मोर अबाउट इन दिस चैप्टर नंबर 9। तो कह रहे हैं जैनिज्म तो बेटा एकदम कठोर था भाई, कैसे आप नंगे रह लोगे, मैंने आपको बताया ही है। और वो नंगे रहना ही नहीं, वो अगर आप उनके जैन मुनियों को देखोगे वो कैसे ट्रैवल करते हैं, वो एकदम झाड़ू लगाते हुए सड़क पे चलेंगे, पहले कोई कीड़ा मकोड़ा नीचे ना आ जाए, उनके पैर के मर ना जाए। तो बहुत ही टफ लाइफ जीते हैं बेटा वो लोग। तो इतनी टफ लाइफ जीना सबके लिए आसान काम नहीं था, तो इसलिए जो है जैनिज़्म उतना स्प्रेड नहीं हो पाया। मगर बुद्धिज़्म जो है विश्व के बहुत सारे कंट्रीज़ में फैल गया ना, मैंने बताया था, चाइना, जापान, कोरिया और ये नॉर्थ ईस्ट के जो हैं, फिर म्यांमार ले लो आप, श्रीलंका में भी बुद्धिज़्म है, और पहले तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब इलाकों में भी था, इंडिया में तो था ही था, मगर फिर बाद में वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। अब ये देखो हिंदुज़म में क्या चल रहा था, सिस्टम ऑफ आश्रमास। Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashram। यहाँ आश्रम का मतलब वो नहीं है कि वो घास फूस की झोपड़ी में कोई जंगल में रहता है, उसे भी आश्रम ही बोलते हैं, मगर यहाँ जीवन की स्टेजेस को आश्रम बोला गया है। Here the word ashram does not mean a place where people live and meditate it. It is used instead for stages of life, है ना। 4 ashrams were recognized: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम। Brahmin, Kshatriya and Vaishya men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life, which was known as ब्रह्मचर्य। देखो इसके अंदर शूद्रों को नहीं काउंट किया ना, ऊपर के 3 कोम ही लिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये लोग जो है ये आप कह सकते हो आश्रम व्यवस्था को फॉलो कर सकते थे। तो आप मान लो कि एक आदमी 100 साल तक जीता है, तो ये माना गया कि 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, उस टाइम पे आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे। 25 साल का होने के बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में शामिल हो जाओगे, गृहस्थ आश्रम में एंटर करोगे। गृहस्थ आश्रम में क्या है, देन दे हैड टू मैरी एंड लिव ए हाउस होल्डर्स लाइफ। तो यहाँ पे आप जो है शादी करोगे, शादी होने के बाद बच्चे होंगे, आप एक गृहस्थ, मतलब जो आज की कह सकते हो आप लाइफ आपके मदर फादर जी रहे हैं, वो वाली लाइफ आपको 25 साल से लेके 50 साल तक जीनी है। उसके बाद ये बोलते हैं देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। तो बोलते हैं जब 50 साल के हो जाओ, आपके बड़े बच्चे जो हैं बड़े हो गए, आपने पैसा वैसा कमा लिया, अब दोबारा से घर को छोड़ दो, जंगल में जाओ और अपना मेडिटेट करो। आज तो जंगल बचे ही नहीं बेटा, पहले तो बहुत जंगल हुआ करते। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासीज। अब 50 से 75 तक आप 50 to 75 तक आपने वानप्रस्थ कर लिया मेडिटेशन की, फिर 75 के बाद हर चीज़ छोड़ दो और साधु बन जाओ, है ना, जब तक आप मर नहीं जाते। 100 ईयर्स के होके अगर आप मर रहे हो तो ये मैंने बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है। द सिस्टम ऑफ आश्रमास अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। वो कहते हैं भाई मेडिटेशन में ही बिताओ कुछ टाइम। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashram chosen by their
हस्बैंड्स। तो लेडीज़ ये आश्रम सिस्टम को नहीं फॉलो करती थी, वो तो घरों में ही रहती थी, है ना, गृहस्थ जीवन ही फॉलो करती थी, वो गृहस्थ आश्रम में ही रहती थी। इन वट वे वॉज द सिस्टम ऑफ आश्रमास डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द संघास? वट आर द वर्नाज मैंशनड एयर? वर ऑल द 4 वर्नाज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द आश्रम सिस्टम? नहीं भाई, शूद्रों का तो यहाँ नाम ही नहीं आ रहा है ना। और संघ में तो दूसरी लाइफ थी, वो तो शुरू से ही अपना जो यहाँ पे संन्यास आश्रम है वो तो स्टार्टिंग से ही ले लेते थे संन्यास, है ना। इमेजिन you want to go to listen to one of the preachers who lived around 2500 years ago. Describe your conversation with your parents as you try to persuade them